हे एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आई होप आप सारे लोग अच्छे से होंगे। आज चैप्टर मेरे को करना है एनाटॉमी। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया मार्फोलॉजी। और जब भी आप लोग मार्फोलॉजी करिए, मुझसे करिए या फिर किसी और से करिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्फोलॉजी करते टाइम पे आप एक साथ पूरा चैप्टर मत कंप्लीट करने का ट्राई करिए। चैप्टर पढ़िए, ठीक है। आपने जैसे रूट कर लिया, रूट एक साथ करिए, फिर स्टेम करिए, मतलब थोड़ा सा गैप करिए। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम्पल्स में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो एक बात तो समझिए कि जब हम लोग मार्फोलॉजी कर रहे थे, एक मिनट, जब हम लोग मार्फोलॉजी कर रहे थे तो मार्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मार्फोलॉजी में हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ रहे थे, है ना। कि मतलब एक प्लांट है, प्लांट बाहर बाहर से किस तरीके से है ना। उसकी लीव्स पढ़ रहे थे, स्टेम्स देख रहे थे, मतलब बाहरी जितनी भी चीजें थी हम लोग जो हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे थे, वो सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ रहे थे, वो सारी चीजें हम लोग मार्फोलॉजी के अंदर पढ़ रहे थे। बट अगर बात करेंगे एनाटॉमी की, कि एनाटॉमी क्या है, तो एनाटॉमी में जब भी हम लोग प्लांट के अंदर के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक, जब भी आप लोग कॉलेज में जाओगे तो वहां पे भी आपको पूरा सब्जेक्ट चलेगा एनाटॉमी, ह्यूमन का एनाटॉमी चलेगा वहां पे। तो एनाटॉमी क्या होता है, आपका प्लांट के बाहर की जितनी भी स्टडी होगी वो हम लोग सारी करेंगे मार्फोलॉजी के अंदर। लेकिन प्लांट के अंदर के जब हम लोग जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा पढ़ेंगे, रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि अंदर कौन सी सेल्स है, कहाँ पे है, किस तरीके से अरेंज है, ये सारी चीजें हम लोग एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे। तो ओवरऑल एनाटॉमी के अंदर हम लोग इंटरनल फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। इंटरनल फीचर्स पढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। देखो, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आप देख रहे हो कि कुछ दिया ही नहीं गया, डायरेक्टली टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट किया गया है। टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, तीनों तरीके का टिश्यू सिस्टम है। इसके बाद आपका डाइकॉट, रूट, लीफ, ये स्टेम, ये सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन जब भी आप ये चीज करोगे तो इसके पहले आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है। और जाइलम, फ्लोएम, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, परमानेंट, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर के हमें आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सिर्फ जो भी एनसीईआरटी में दिया गया वहां से आपका क्वेश्चन बन जाने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले अपना बेस तो क्लियर करना पड़ेगा। बेस क्लियर करोगे तभी जाकर के आप आगे पूरा चैप्टर में आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका एनाटॉमी है, एनाटॉमी में हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा बॉडी हो या फिर प्लांट का बॉडी हो, कोई भी चीज अगर हम लोग देख रहे हैं लिविंग है, तो वो सेल से मिलकर के बना होता है। और जो सेल्स के ग्रुप्स होते हैं, ठीक, जो सेल्स के ग्रुप्स होते हैं, सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ये चीज हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं कि सेल्स है, सेल्स मिलकर के टिश्यू बना ली है, और टिश्यू मिलकर के यहाँ पे आप टिश्यू सिस्टम देखोगे, जो हम लोग 3 टिश्यू सिस्टम देखेंगे ना, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर, वो इस पे हम लोग देखेंगे। सेल्स मिलकर के टिश्यू बना रही है, टिश्यू मिलकर के टिश्यू सिस्टम बना रहा है, और टिश्यू सिस्टम मिलकर के ऑर्गन बना रहा है। ऑर्गन क्या है प्लांट का, रूट, स्टेम, लीफ, ये सारी चीजें प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं। और ऑर्गन्स आपस में मिलकर के आपका पूरा प्लांट बना देते हैं। क्या, आपका रूट सिस्टम बनाएगा और आपका शूट सिस्टम बनाएगा, मतलब आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम बना दिया। तो एनाटॉमी में क्या है, एनाटॉमी में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। सेल्स हैं, ठीक है, सेम ओरिजिन के, सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपस में मिलकर के आपका टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू सिस्टम बनाएगा, और वो आगे चल के ऑर्गन बनाएगा, और ऑर्गन्स मिलकर के आपका ऑर्गन सिस्टम बना दे रहे हैं। इसके बाद देखिए टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, हम लोग क्या देखते आए हैं अभी तक कि टिश्यू है, टिश्यू अपना 2 टाइप का होगा। एक है आपका मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है आपका परमानेंट। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। चलो ठीक है, आपको मेरिस्टेमेटिक नहीं समझ में आ रहा है कि नाम से क्या है। परमानेंट आपको क्या समझ में आया, परमानेंट मतलब कहीं पे सेटल हो गया, फिक्स हो गया। परमानेंट का क्या मतलब है कि कहीं पे सेटल हो गया, ठीक है। अब उसमें फर्दर वो कुछ और नहीं कर रहा है, फर्दर डिवीजन यहाँ पे नहीं हो रही है। तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इसमें डिवीजन नहीं होती, इसमें डिवीजन नहीं होगा। और मेरिस्टेमेटिक, इसमें डिवीजन होती रहेगी। ये परमानेंट नहीं हुआ, इसमें डिवीजन लगातार चलती रहेगी। अगर डिवीजन हो रहा है दैट मीन्स ये इमेच्योर है, इसीलिए तो डिवीजन हो। अगर कोई चीज मैच्योर हो गई है तो उसमें डिवीजन क्यों होगा, तो जिसमें डिवीजन रुक गई है तो मतलब वो अब मैच्योर हो गया है, ये मैच्योर टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, इसीलिए उसमें लगातार डिवीजन होता रहता है। और उसी तरीके से परमानेंट आपका डिफरेंशिएट हो गया है, डिफरेंशिएट या मैच्योर हो गया। ना समझ में आ गया कि देखो टिश्यू हमने 2 टाइप के पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हम लोग 2 टाइप का पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक, एक पढ़ेंगे परमानेंट, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें डिवीजन होगा, परमानेंट में डिवीजन नहीं होगा।
डिवीजन है मतलब अनडिफरेंशिएटेड है और इमेच्योर सेल्स हैं। इमेच्योर सेल्स कहाँ होंगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होंगी। और मैच्योर सेल्स कहाँ पे होंगी? परमानेंट टिश्यू में होंगी। और साथ ही साथ परमानेंट टिश्यू में डिवीजन नहीं होता है, वो अपने डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देता है और साथ ही साथ वहां की सेल डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं। देखो इस चैप्टर में आप इस पूरी यूनिट को पकड़ लो, ठीक है, आप एनिमल टिश्यू पकड़ लो या फिर मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पोर्शन आपका जिसमें आप कॉकरोच फ्लॉक पढ़ोगे वो, या फिर आपका एनाटॉमी हुआ, ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें आपको देखो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें याद करनी ही पड़ेंगी। तो ये आपका एनाटॉमी में आपको याद करना पड़ेगा। पेरेन्काइमा है उसकी सेल्स ऐसी होती हैं, तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि हाँ ये सेल्स है, इसकी सेल्स आपकी ओवल है, आइसोडायमेट्रिक है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसका कोई दूसरा आपका ऑल्टरनेटिव नहीं है ना कि आप कोई ट्रिक बना लो। तो आपको इसमें कुछ चीजें लर्न करनी है, तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप साथ ही साथ क्लास में रिवाइज करते चलो। तो जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू, दो टाइप के टिश्यू है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से हैं? जिसमें डिवीजन हो रहा है, लगातार डिवीजन हो रहा है, मतलब सेल अनडिफरेंशिएटेड है और इमेच्योर है। क्योंकि अगर सेल मैच्योर हो जाएगी तो वो परमानेंट टिश्यू में चली जाएगी, और अगर परमानेंट टिश्यू में चली गई दैट मींस अब वहां पे डिवीजन नहीं हो रहा है और वहां की सेल डिफरेंशिएटेड हो गई है। खत्म बात, इतना समझ में आ गया। अब देखो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है एक ओरिजिन के बेसिस पे कि कौन सी जगह पे है, मतलब इसका ओरिजिन क्या है, करेक्ट, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, किस तरीके से ये ओरिजिनेट हो रही है। दूसरा, लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया जाता है कि कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, करेक्ट। तो ओरिजिन के बेसिस पे अगर बात करेंगे तो दो टाइप का आप मेरिस्टम पढ़ोगे, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम नाम से क्या समझ में आ रहा है? जो पहले आएगा। सेकेंडरी मेरिस्टम नाम से क्या समझ में आ रहा है? जो बाद में आएगा। और लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप का पढ़ोगे, एपिकल, इंटरकैलरी और साथ ही साथ लैटरल मेरिस्टम। एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टम। देखो अगर जब हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे बात करते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम, नाम से क्या समझ में आया? प्राइमरी मेरिस्टम मतलब स्टार्टिंग से प्रेजेंट होगा। तो जो मेरिस्टम आपके जैसे एक प्लांट बॉडी है, बहुत छोटा सा है, ठीक, जो उसमें स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, शुरुआत से आपको देखने को मिल रहा है, वो आपका प्राइमरी मेरिस्टम होता है। और प्राइमरी मेरिस्टम आप लोग क्या देखते हो कि स्टार्टिंग में हम लोग छोटे रहते हैं, बड़े होते हैं, पहले हमारी लेंथ बढ़ती है, पहले लेंथ बढ़ती है, फिर हमारा मोटापा आता है, करेक्ट। तो जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो आपकी लेंथ इंक्रीज, हाइट, प्लांट की हाइट इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। और जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो आपका सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, मोटापा बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाता है, विड्थ बढ़ाता है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि इंक्रीज करेगा, गर्थ इंक्रीज करेगा। कौन? सेकेंडरी मेरिस्टम। और बाद में अपीयर होगा। प्राइमरी मेरिस्टम स्टार्टिंग से है, सेकेंडरी मेरिस्टम बाद में अपीयर हो रहा है। प्राइमरी मेरिस्टम आपका मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में होगा। और भाई दोनों प्लांट को अपनी हाइट बढ़ानी है, दोनों प्लांट को अपनी हाइट बढ़ानी है, तो दोनों में हाइट इंक्रीज कराएगा, वो चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, और प्राइमरी ग्रोथ कराएगा। लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टम, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि सेकेंडरी मेरिस्टम है तो सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा होगा। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पे होती है? डाइकॉट में होती है, जो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, ठीक। सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है किसमें? डाइकॉट में होगा, बाद में अपीयर होता है और गर्थ इंक्रीज करता है। गर्थ मतलब चौड़ाई, प्लांट की चौड़ाई, उसको इंक्रीज करेगा। कौन? सेकेंडरी मेरिस्टम। अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे लोकेशन के बेसिस पे 3 मेरिस्टम पढ़ा था। कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। तो प्राइमरी मेरिस्टम का ही एग्जाम्पल ये दोनों होता है। प्राइमरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल आपका एपिकल है, इंटरकैलरी है, वो कैसे मैं आपको बताऊंगी। और सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल है आपका लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। फिलहाल इतना देख लो कि एपिकल मेरिस्टम दो टाइप के आप पढ़ोगे, शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम, और एक इंटरकैलरी मेरिस्टम। और सेकेंडरी मेरिस्टम में अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो आप लैटरल मेरिस्टम पढ़ोगे, है ना, यही वाला, ये लैटरल मेरिस्टम। इसको देख लो एक मिनट। तो देखो लोकेशन पे अगर बात करी जाए तो ये आपका, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका प्लांट है, ठीक। तो टिप पे क्या होगा? टिप पे आपका शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये पूरा आपका शूट सिस्टम होता है, ये आपका रूट सिस्टम होता है, करेक्ट। तो शूट सिस्टम के टिप पे आपका शूट एपिकल मेरिस्टम होगा और रूट सिस्टम के टिप पे आपका रूट एपिकल मेरिस्टम होगा, ठीक है। तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, रूट एपिकल मेरिस्टम है, किसके एग्जाम्पल है? आपके एपिकल मेरिस्टम के एग्जाम्पल है। आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है? एपिकल है, दैट मींस एपिक्स पे हो। एपिक्स किसके? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के एपिक्स पे होता है। कौन सा? एपिकल मेरिस्टम एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। एग्जाम्पल क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। समझ में आ गया? ये आपका ग्राउंड है, ये आपका प्लांट बॉडी है, यहाँ पे टिप पे आपका सैम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे टिप पे आपका राम प्रेजेंट होगा, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा। सेकंड आता है आपका इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जैसे मान लो ये आपका प्लांट है, ठीक, ये आपकी मैच्योर सेल्स हैं। मैच्योर सेल्स के बीच में आपका
मैच्योर सेल्स के बीच में इस तरीके से यहाँ पे आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। मैच्योर सेल्स के बीच में आपका इंटरकैलरी सेल्स प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, मैच्योर सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो जब आपका कोई घास रहता है, ये आप समझ जाइए आपका घास है, ठीक, घास होता है, सुगर केन है ना, इसको कोई जानवर आता है, इसको खा जाता है, हर्बीवोरस कोई भी गाय है इसको खा गई, तो ये यहाँ से जब टूट जाता है तो ये प्लांट जो जैसे ऊपर का पोर्शन हट गया, घास है उसका ऊपर का पोर्शन हट गया, उसको कोई भी एनिमल आके खा गया, तो अब वो ऊपर का पोर्शन आएगा कैसे, तो उसको वापस से रीजनरेट कौन कराता है, रीजनरेट कराता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। यही चीज आपके एनसीईआरटी में लिखी है, क्वेश्चन भी आ गया है कि इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या कराता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम रीजनरेट पार्ट्स व्हिच आर रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग ऑफ हर्बीवोरस। ये देखो, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका प्लांट है, ये मैच्योर सेल्स के बीच में आपके इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है। इंटरकैलरी, ये जो आईसीएम लिखा है ना, ये आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम है। ध्यान रखिएगा लोकेशन, इंटरकैलरी मेरिस्टम मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टम नाम से ही जाहिर है, एपिकल मतलब एपिक्स पे होगा। एपिकल मेरिस्टम आपका टिप पे प्रेजेंट है, किसके, रूट और शूट के। लैटरल, नाम से क्या जाहिर है, लैटरल है मतलब लैटरल साइड में प्रेजेंट होगा। तो ये आपका ग्राउंड, ये आपका प्लांट, यहाँ पे लैटरल साइड में आपका लैटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, लैटरल साइड पे प्रेजेंट है, और वो क्या करेगा भाई, वो आपकी गर्थ इंक्रीज करा रहा है, विड्थ में बढ़ा रहा है, प्लांट की चौड़ाई बढ़ा रहा है इस तरीके से। लैटरल साइड ऑफ प्लांट गर्थ इंक्रीज करेगा, विड्थ, एग्जाम्पल है कॉर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, देखो ये जो आपका एपिकल मेरिस्टम है, ये आपका प्राइमरी है, इंटरकैलरी भी प्राइमरी है, लैटरल सेकेंडरी है। ये दोनों आपके प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ कराएंगे। लैटरल मेरिस्टम आपको क्या समझ में आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, गर्थ इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ कहीं ना कहीं करा रहा है, तो ये आपका सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर आता है। एक बार फटाफट से अगर इसको रिवाइज करते हैं, एक मिनट, देखो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि एनाटॉमी है, एनाटॉमी का क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम लोग प्लांट का पढ़ते हैं वो हम लोग एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे। सेल्स है, कई सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाएगा, टिश्यू सिस्टम ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। अगर टिश्यू की बात करी जाए तो टिश्यू हम लोग दो टाइप का देखेंगे, कौन कौन सा, एक होगा आपका मेरिस्टेमेटिक, दूसरा होगा आपका परमानेंट। परमानेंट नाम से क्या जाहिर है कि अब उसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, अब वो परमानेंट हो चुका है, डिवीजन नहीं हो रहा है, परमानेंट हो चुका है, वहां की सेल्स मैच्योर होंगी और डिफरेंशिएटेड होगी। और वहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, इसमें डिवीजन हो रहा है, सेल्स अनडिफरेंशिएटेड है और साथ ही साथ इमेच्योर सेल्स। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, एक तो ओरिजिन के बेसिस पे, दूसरा लोकेशन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे उसके दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया कि एक होता है आपका प्राइमरी मेरिस्टम जो पहले अपीयर होगा, नाम से जाहिर है, प्राइमरी मेरिस्टम यानी कि पहले अपीयर हो रहा है, सेकेंडरी मेरिस्टम यानी कि बाद में अपीयर हो रहा है, और लोकेशन के बेसिस पे तीन होगा, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। एपिकल एपिक्स पे होगा, ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होगा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, और लैटरल मेरिस्टम लैटरल साइड पे प्रेजेंट होगा और गर्थ इंक्रीज कराएगा। देखो ओरिजिन के बेसिस पे जो प्राइमरी मेरिस्टम था वो आपका स्टार्टिंग से प्रेजेंट था, एक तो ये आपका स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, प्राइमरी ग्रोथ करा रहा है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। प्राइमरी ग्रोथ तो भाई दोनों को करनी है, चाहे आपका मोनोकॉट प्लांट हो या आपका डाइकॉट प्लांट हो, ग्रोथ अपनी हाइट सबको इंक्रीज करनी है, तो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, प्राइमरी मेरिस्टम दोनों में प्रेजेंट होगा, क्या कराता है, हाइट इंक्रीज कराता है। वहीं पे सेकेंडरी मेरिस्टम बाद में अपीयर होता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है और गर्थ इंक्रीज करेगा, और सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल क्या है, लैटरल मेरिस्टम, कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, ये इसका एग्जांपल। और प्राइमरी मेरिस्टम का कौन सा एग्जांपल है, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि लोकेशन के बेसिस पे एपिकल मेरिस्टम नाम से जाहिर है एपिक्स पर प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टम क्या, एपिक्स पर प्रेजेंट है। एग्जांपल रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, खत्म। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहीं ना कहीं बीच में, इंटरकैलरी मतलब कहीं ना कहीं बीच में धंसा हुआ होगा, तो किसके बीच में, मैच्योर टिश्यूज के बीच में धंसा हुआ। एग्जांपल कहां पे, ग्रास और शुगर केन में आपको देखने को मिलेगा। जब भी कोई भी पार्ट रीजनरेट हो जाता है ग्रास का हर्बीवोरस एनिमल्स के द्वारा, वो वापस से किस मेरिस्टम की हेल्प से आता है, वो आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टम से। थर्ड आपका है लैटरल मेरिस्टम, प्लांट के लैटरल साइड पे प्रेजेंट होता है और गर्थ इंक्रीज कराने में हेल्प करता है, और ये सेकेंडरी मेरिस्टम होता है। एग्जांपल कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड फेसिकुलर कैम्बियम। इसके बाद आता है आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने क्या देखा कि वो जो अपनी एबिलिटी लूज कर चुकी हैं डिवीजन करने की और परमानेंट हो गई हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटेड है, मैच्योर सेल्स हैं और अब उसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, तो वो होगा आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी आपका दो टाइप का होगा, है ना। परमानेंट टिश्यू आपका जैसे हम लोग मेरिस्टम में क्या देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप का पढ़ रहे थे, कौन कौन सा पढ़ रहे थे, एक सेकेंडरी मेरिस्टम पढ़ रहे थे, प्राइमरी मेरिस्टम पढ़ रहे थे, फिर उसको लोकेशन के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। उसी तरीके से परमानेंट टिश्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है,
पहला होगा सिंपल, दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स। सिंपल से आपको क्या समझ में आ रहा है? सिंपल से मतलब सिंपल होगा, उसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सिंपल होगा। सिंपल मतलब एक ही तरीके की अगर सेल से बना है, दैट मीन्स सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर आपको एक ही तरीके की सेल से दिखाओ कोई भी टिश्यू दिख रहा है तो वो है आपका परमानेंट टिश्यू, और अगर आपको एक से ज्यादा टाइप की सेल्स से बना हुआ कोई टिश्यू दिख रहा है वो है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड एक ही तरीके की सेल्स होती है, और कॉम्प्लेक्स में क्या है कि सेल्स अलग अलग तरीके की और एक से ज्यादा तरीके की सेल्स, है ना। सिंपल टिश्यू में एक तरीके की सेल्स होगी, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में नाम से समझ में आ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स एक तरीके की सेल नहीं होगी और भी ज्यादा तरीके की सेल्स होंगी इसमें। तो कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा तरीके की सेल्स होती है। सिंपल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और वहीं पे कॉम्प्लेक्स को 2 में डिवाइड किया जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। खत्म। देखो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो एनसीईआरटी में पूरा एक से लाइन पे दिया गया है, बट वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये डायग्राम दिया गया है, पुरानी एनसीईआरटी में होगा, नई में नहीं होगा। ये आपको पैरेन्काइमा का डायग्राम है, ये कोलेनकाइमा का, और ये स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम दिया गया है। देखो ये पैरेन्काइमा है, ये कोलेनकाइमा है, ये स्क्लेरेनकाइमा है। पैरेन्काइमा, एक बात आप मेरी समझिएगा कि जहां पे भी सेल वॉल की बात करी जाए और अगर मेंशन्ड है कि सेल वॉल आपकी थिन है, सेलुलोजिक है, आंख बंद करिए, आपको कुछ और नहीं बताना है, थिन है, सेलुलोजिक है, दैट मीन्स वो लिविंग है। और जहां पे ये बोल दिया जाए कि आपकी सेल वॉल लिग्निफाइड है, थिक है, दैट मीन्स अब वो सेल डेड है। और जो भी सेल आपकी डेड होगी वो कुछ करे ना करे वो मैकेनिकल स्टंट जरूर प्रोवाइड करेगी। एटलीस्ट अगर वो है किसी प्लांट के अंदर है तो उसका कोई ना कोई काम तो होगा, तो वो कुछ नहीं कर रही होगी तो मैकेनिकल स्टंट प्रोवाइड करेगी प्लांट को। इतना समझ में आ गया। अगर सेल थिन है दैट मीन्स वो लिविंग है, और अगर सेल थिक है, लिग्निफाइड है, दैट मीन्स वो डेड है। फिलहाल अपने दिमाग में ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखिए, अगर थिन है, सेलुलोजिक है, दैट मीन्स लिविंग है, और अगर थिक, लिग्निफाइड है, दैट मीन्स डेड है। तो देखो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा आपकी लिविंग होती है। लिविंग से क्या समझ में आया? लिविंग है दैट मीन्स सेल वॉल थिन होगी और सेलुलोजिक होगी। कोलेनकाइमा ये भी लिविंग है, थिक है, सिर्फ कॉर्नर्स पे थिक है। क्यों थिक है? ये दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर से येलो कलर का जो दिख रहा है, ये यहाँ इसके कॉर्नर्स में ना डिपोजिशन प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा की सेल्स के कॉर्नर्स पे आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा, और ये डिपोजिशन किस चीज का है? पेक्टिन का है, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। ये सवाल आया है किस चीज की थिकनिंग होती है? थिकनिंग होगी पेक्टिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज की। किस पे? कोलेनकाइमा पे। स्क्लेरेनकाइमा आपकी डेड होती है। डेड मीन्स क्या भाई? मैंने क्या बोला था? अगर डेड होगी दैट मीन्स सेल वॉल थिक है और लिग्निफाइड है। तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी कि देखो जो आपकी पैरेन्काइमा है और जो आपकी कोलेनकाइमा है दोनों लिविंग है, बट जो स्क्लेरेनकाइमा है वो डेड है। डेड है तो उसका सेल वॉल कैसी होगी? डेड है तो उसकी सेल वॉल कैसी होगी? थिक होगी और लिग्निफाइड होगी। और वहीं पे पैरेन्काइमा अगर लिविंग है दैट मीन्स उसकी सेल वॉल थिन है और सेलुलोजिक होगी। लेकिन जो कोलेनकाइमा है उसकी सेल वॉल थिक कहां पे होती है? थिकनेस होती है कॉर्नर्स पे। कॉर्नर से थिकनेस देखने को मिल रहा है ना, ये कॉर्नर से थिकनेस है किस चीज का? पेक्टिन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का। ओके, अब देखो अगर सेल्स की बात करी जाए तो जो पैरेन्काइमा की सेल्स हैं वो एक ही तरीके की दिखती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती है, राउंड होगी, ओवल होगी, स्फेरिकल होगी, सिंपल। और कोलेनकाइमा की भी उसी तरीके से राउंड, ओवल एंड स्फेरिकल। बट स्क्लेरेनकाइमा में हम लोग को दो फॉर्म देखने को मिलते हैं। एक हम लोग को ये इलोंगेटेड देखने को मिलेगा, ये होता है आपका फाइबर, और एक हम लोग को ये राउंड देखने को मिलेगा, ये होता है आपका स्केलेराइड। ठीक, कौन सा? फाइबर और स्केलेराइड। देखो जो पैरेन्काइमा में सेल्स आइसोडायमेट्रिक होंगी, राउंड होंगी, ओवल होंगी, स्फेरिकल होंगी। लेकिन कोलेनकाइमा में भी आपका सेम है, राउंड, ओवल एंड स्फेरिकल। बट स्क्लेरेनकाइमा में हम लोग को दो फॉर्म देखने को मिलेगी, एक फाइबर, इस तरीके की फाइबर देखने को मिलेगा, और दूसरा राउंड स्केलेराइड हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, कोई डाउट है? अब देखो जो पैरेन्काइमा है ये मेजर कंपोनेंट में प्रेजेंट होगी। आप रूट देख लोगे, स्टेम देख लोगे, लीफ देख लोगे, आपको हर एक जगह आपको पैरेन्काइमा देखने को मिल जाएगी। कोलेनकाइमा आपकी एपिडर्मिस के नीचे होती है, ध्यान रखिएगा, कोलेनकाइमा आपकी एपिडर्मिस के नीचे होती है। पैरेन्काइमा आपकी ज्यादातर हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी। स्क्लेरेनकाइमा एक मिनट, पैरेन्काइमा आपकी मेजर कंपोनेंट बनाती है, कोलेनकाइमा आपकी एपिडर्मिस के नीचे होती है। और स्क्लेरेनकाइमा में जो हम लोगों ने दो फॉर्म पढ़े, फाइबर और स्क्लेराइड, तो जो आपके फाइबर है आपको डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है? ये आपकी इलोंगेटेड है और ये आपका राउंड है, करेक्ट। तो ये राउंड है, ये कहाँ पे होता है? ये आपका फ्रूट वॉल में देखने को मिलेगा, नट्स के फ्रूट वॉल में, वॉलनट्स में, पल्प ऑफ गुआवा, यहाँ पे हर एक जगह पे आपको, टी लीव्स में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे आपका स्क्लेराइड होता है। ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा कि स्क्लेराइड कहाँ पे होता है? फ्रूट वॉल ऑफ नट, वॉलनट एंड पल्प ऑफ गुआवा। और फाइबर्स आपके इलोंगेटेड होते
होते हैं? कोलेनकाइमा आपका एपिडर्मिस के नीचे होता है और पैरेन्काइमा आपका मेजर कंपोनेंट होता है। बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगा, आपको रूट में देखने को मिलेगा, स्टेम, सीड, फ्रूट, हर एक जगह पे आपको पैरेन्काइमा देखने को मिल सकता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस की बात करी जाए तो पैरेन्काइमा में आपको ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे स्पेसेस दिख रहे हैं। पैरेन्काइमा में आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, बट कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो इस पेज पे अगर बात करी जाए तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा? हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि देखो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा आपकी लिविंग है। लिविंग है का क्या मतलब है? सेल वॉल थिन होगी और सेलुलोजिक होगी। कोलेनकाइमा भी आपकी लिविंग है। लिविंग होने का क्या मतलब है कि वहां पे वो उसके थिकनेस प्रेजेंट है। कहां पे? सिर्फ कॉर्नर्स पे आपको थिकनेस देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे डिपोजिशन होता है किसका? पेक्टिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज का। बट वहीं पे जो स्क्लेरेनकाइमा है वो डेड होती है। डेड होने का साफ मतलब है कि सेल वॉल थिक होगी और लिग्निफाइड होगी। साथ ही साथ अगर सेल्स की बात करी जाए तो पैरेन्काइमा की सेल एक जैसी होती है, आइसोडायमेट्रिक होगी, राउंड, ओवल एंड स्फेरिकल होती है। सेम आपकी कोलेनकाइमा की होती है, लेकिन स्केलेराइड में आप लोग को दो फॉर्म देखने को मिलती है, एक होगी फाइबर और एक होगी स्केलेराइड। फाइबर कैसी होगी? इलोंगेटेड होगी और स्केलेराइड राउंड होगी। ये फाइबर है, ये आपकी स्केलेराइड है। पैरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट में प्रेजेंट होती है, बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगी। कोलेनकाइमा आपकी एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है और स्क्लेरेनकाइमा में अगर स्केलेराइड की बात करी जाए तो ये आपका नट्स के फ्रूट वॉल में, वॉलनट में और गुआवा के पल्प में आपको स्केलेराइड देखने को मिलता है। और इंटरसेलुलर स्पेसेस आपके पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होंगे और कोलेनकाइमा में कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस आपके कोलेनकाइमा में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए फंक्शन की तो देखो, तो जो डेड है वो कुछ करे ना करे मैकेनिकल स्ट्रेंथ जरूर प्रोवाइड करेगा। तो स्केलेनकाइमा आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा क्या करता है? हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग हमेशा से क्या देखते हैं? ये आपका स्टेम है, ये आपका पेटियोल है, ये आपकी लीफ है, ठीक है। तो ये जो पेटियोल है, हम लोग की पत्ती इस तरीके से लहराती है ना, तो ये जो पेटियोल है इसको जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है आपका कोलेनकाइमा। और पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करा रहा है, स्टोरेज, सिक्रेशन, सब कुछ आपका पैरेन्काइमा करा रहा है। पैरेन्काइमा क्या क्या करा रहा है? फोटोसिंथेसिस करा रहा है, स्टोरेज करा रहा है और सिक्रेशन करा रहा है। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। कोलेनकाइमा क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है यंग स्टेम को और लीफ के पेटियोल को। और स्केलेनकाइमा क्या कर रहा है? आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गन्स को। इतना समझ में आ गया? अगर कॉम्प्लेक्स की बात करी जाए, ये हम लोगों ने अभी तक सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स में क्या था? एक से ज्यादा टाइप की सेल्स होंगी और कॉम्प्लेक्स में हम लोग दो टाइप के पढ़ेंगे। कौन सा? एक जाइलम, एक फ्लोएम। एक जाइलम, एक फ्लोएम। तो जाइलम आगे फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड होता है, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम में भी फाइबर, पैरेन्काइमा तो सेम है, बट सीप ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल इसमें आ जाता है। तो एक बार बता दो कि जाइलम में कौन कौन से 4 एलिमेंट है? पहला ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में सीप ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल और साथ ही साथ फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो, ये जो जाइलम के तीनों स्टार्टिंग के एलिमेंट है, ट्रैकिड, वेसल एंड जाइलम फाइबर, तीनों डेड है। डेड है मतलब थिक होगा, डेड है मतलब थिक होगा। आपको आंख बंद करना, कहीं पे भी आपको डेड मिल जाए, दैट मींस इसकी सेल वॉल थिक है। जाइलम पैरेन्काइमा इकलौता ऐसा एलिमेंट होता है जो कि आपका लिविंग है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग होता है। अच्छा, अभी तो आपके एनसीईआरटी में ट्रांसपोर्ट का चैप्टर नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट का चैप्टर था तो आप वहां पे आपको सुनने को मिलता कि जो जाइलम है वो वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन कराता है और फ्लोएम फूड का कंडक्शन कराता है, ठीक है। जाइलम क्या कराता है? वाटर का कंडक्शन कराएगा, वाटर और मिनरल्स का, रूट से स्टेम और लीव्स में। और फ्लोएम का फ्लोएम क्या कराता है? फ्लोएम फूड का कंडक्शन कराता है लीफ से बॉडी, प्लांट के अदर पार्ट में। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डेड और लिविंग क्या क्या है। ट्रैकिड, वेसल और जाइलम फाइबर, ये तीनों आपके डेड होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ऐसा है जो कि आपका लिविंग होता है। बट अगर फ्लोएम की बात करी जाए तो फ्लोएम में सीप ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, ये दोनों लिविंग होगा। देखो, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग, ठीक है। बाकी ये दोनों भी लिविंग होते हैं, ठीक है, ये दोनों भी लिविंग होते हैं। सिर्फ फ्लोएम फाइबर है जो डेड होता है। जाइलम में सिर्फ एक लिविंग है और फ्लोएम में सिर्फ एक डेड है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कि जाइलम में ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर तीनों डेड है, सिर्फ पैरेन्काइमा है जो लिविंग है। पैरेन्काइमा जाइलम का लिविंग है, पैरेन्काइमा फ्लोएम का भी लिविंग है। सिर्फ फ्लोएम फाइबर है जो आपका डेड है। सीप ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल, ये भी आपका लिविंग है। सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर आपका डेड होता है। एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। देखो, जो जाइलम है वो आपका वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कराएगा, कहां से कहां? रूट से स्टेम और लीव्स में, ठीक है। और क्या करेगा? साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। वो कह रहा है मेरे को एक ही काम नहीं करना, उसको एक से ज्यादा काम करना है। तो एक तो ये वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करा रहा है और साथ ही साथ क्या करा रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, किसको? प्लांट को। अब हम लोग दो दो लेके चलेंगे। देखो, ट्रैकिड एंड वेसल। ट्रैकिड एंड वेसल जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया, ये आपका ट्रैकिड है और ये आपका वेसल है। आपको क्या दिख रहा है? इसकी आपको इलोंगेटेड दिख रहा है, टेपरिंग एंड। टेपरिंग एंड मतलब नीचे जाके हल्का सा
ये दिख रहा है ना, कॉर्नर्स दिखने को मिलते हैं। तो ट्रैकीड क्या होता है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक होता है, टैपरिंग एंड है, थिक है, लिग्निफाइड है, थिक है दैट मीन्स डेड होगा, प्रोटोप्लाज्म नहीं है। देखो थिक है, सेल वॉल थिक है दैट मीन्स वो डेड है, मतलब लिग्निफाइड है, और अगर डेड है तो भैया डेड है तो प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा ना। तो देखो सेल वॉल थिक है, लिग्निफाइड है, थिक है उसका मतलब डेड है और प्रोटोप्लाज्म नहीं है। वेसल्स के साथ भी सेम है, सिलेंड्रिकल होता है, वेसल्स आपका सिलेंड्रिकल होता है, लिग्निफाइड वॉल्स है, डेड ये भी होता है, डेड है मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं है। बट यहाँ पे लार्ज सेंट्रल कैविटी देखने को मिलती है, कहाँ पे, वेसल्स में। लार्ज सेंट्रल कैविटी वेसल्स में देखने को मिलेंगी और ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक और बात, ट्रैकीड और वेसल ही मेन कंपोनेंट होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट का एंजियोस्पर्म में। ट्रैकीड, ये एनसीईआरटी में लिखा गया कि ट्रैकीड एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट। ट्रैकीड एंड वेसल मेन ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर का जो मेन ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका ट्रैकीड और वेसल के थ्रू होता है। एक बार देख लो, जो ट्रैकीड और वेसल है, देखो ट्रैकीड आपका डेड है, वेसल भी आपका डेड है ना। ट्रैकीड के इलोंगेटेड ट्यूब लाइक टैपरिंग एंड्स होते हैं, ये आपका सिलेंड्रिकल है। वेसल्स भी डेड है, ट्रैकीड भी आपका डेड है। वेसल्स में आपका क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, लार्ज सेंट्रल कैविटी देखने को मिल रही है, कहाँ पे, वेसल्स में देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ ट्रैकीड और वेसल दोनों आपका मेन वाटर ट्रांसपोर्ट कराने का एलिमेंट है, मतलब जो आपका मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आपका ट्रैकीड और वेसल के थ्रू हो रहा है। और अगर बात करेंगे जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, मैंने क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ऐसा होता है जो कि लिविंग है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, मतलब सेल थिन होगी और सेलुलोजिक होगी। जाइलम फाइबर ठीक है, डेड है, सेप्टेट एसेप्टेट दोनों होता है, और जो कुछ नहीं करेगा वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होगा। और जाइलम पैरेन्काइमा जो लिविंग है, लिविंग का क्या मतलब है, सेल वॉल थिन होगी और सेलुलोजिक होगी। लिविंग, सेल वॉल थिन एंड सेलुलोजिक। क्या करता है जाइलम पैरेन्काइमा का, क्या काम है, फूड स्टोर करेगा, किस फॉर्म में, स्टार्च और फैट के फॉर्म में, और साथ ही साथ कुछ और सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है जैसे टैनिन्स और रेडियल। जैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट नॉर्मली इस तरीके से होता है, लेकिन कई बार पैरेन्काइमेटस सेल्स इसके सराउंडिंग में होती है, तो इसमें इस तरीके से भी वाटर का कंडक्शन हो सके, ये कौन ध्यान रखता है, ये कराता है आपका पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। रेडियल कंडक्शन वाटर का कौन कराता है, आपका जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा ही आपका बस लिविंग होता है। जाइलम पैरेन्काइमा आपका फूड स्टोर करता है और साथ ही साथ टैनिन को स्टोर करेगा, और रेडियल कंडक्शन भी आपका वाटर का कौन कराएगा, जाइलम पैरेन्काइमा। अब सुनो, जाइलम दो टाइप का आएगा, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ में होगा, जो कि हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो फिलहाल प्राइमरी जाइलम को साथ लेके चलो। तो प्राइमरी जाइलम भी आगे फर्दर डिवाइड होगा, एक होगा प्रोटोजाइलम, एक होगा मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो पहले बन रहा है, प्रोटोजाइलम जो पहले बन रहा है, मेटाजाइलम जो बाद में बन रहा है। प्राइमरी जाइलम को फर्दर डिवाइड किया गया, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम नाम से क्या समझ में आ रहा है, पी से प्रोटोजाइलम, पी से पहले, प्रोटोजाइलम जो पहले बन रहा है, मेटाजाइलम जो बाद में बन रहा है। अब देखो प्रोटोजाइलम, जैसे मान लो यहाँ पे आप देखोगे, अभी जब हम लोग आगे रूट और स्टेम का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो वहां पे हम लोग जाइलम देखेंगे। अगर आपको प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ देखने को मिल रहा है और उसके किनारे किनारे आपको मेटाजाइलम देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन को इंडार्च कंडीशन कहते हैं। मतलब जाइलम को जो अरेंजमेंट है वो इंडार्च कंडीशन है, और ये आपको स्टेम में देखने को मिलेगा। और अगर एग्जार्च कंडीशन, अच्छा एक बात समझो कि सिर्फ आप एक चीज को ध्यान रखो, प्रोटोजाइलम को ध्यान रखो, है ना। प्रोटोजाइलम अगर पिथ पे है, मतलब सेंटर की तरफ है, दैट मींस इंडार्च कंडीशन, यानी कि स्टेम में। और अगर वही प्रोटोजाइलम आपका पेरीफेरी पे चला जाए, दैट मींस अब जाइलम का अरेंजमेंट एग्जार्च है और कहां पे, रूट्स पे देखने को मिल रहा है ना। देखो प्रोटोजाइलम सेंटर पे, एक ही ध्यान रखो, दोनों ध्यान रखो कि कंफ्यूज हो जाओगे। देखो प्रोटोजाइलम अगर सेंटर के साइड है, इंडार्च है, इंडार्च कहां पे है, स्टेम में। और प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी पे है, दैट मींस एग्जार्च अरेंजमेंट है जाइलम का, और कहां पे, रूट। अगर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे, दैट मींस प्रोटोजाइलम अगर सेंटर पे है, तो मेटाजाइलम तो दूसरी पोजीशन पे होगा ना। अगर प्रोटोजाइलम आपका सेंटर पे है, बचा पेरीफेरी, तो मेटाजाइलम आपका पेरीफेरी पे होगा। तो उस टाइम पे जाइलम का अरेंजमेंट इंडार्च है, कहां पे, स्टेम में। और अगर प्रोटोजाइलम आपका पेरीफेरी पे है, मतलब किनारे प्रोटोजाइलम है, बीच में आपका मेटाजाइलम है, ठीक है, इस टाइम जाइलम का अरेंजमेंट होता है एग्जार्च और रूट्स में देखने को मिलेगा। इतना समझ में आ गया। आप देखो फ्लोएम की अगर बात करी जाए, तो फ्लोएम आपका ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को लीव्स से अदर प्लांट पार्ट में। खाना तो आपका लीफ में ही बनेगा ना, चलो ये सब हम लोग फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड मटेरियल का लीफ से बाकी के अदर प्लांट पार्ट में, वो किसके थ्रू होगा, वो होगा फ्लोएम के थ्रू। जाइलम आपका वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करा रहा है, फ्लोएम आपका खाने का, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करा रहा है। फ्लोएम में हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी थी, एक बार फटाफट से बोल दो। सीप ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीप ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल दोनों हमेशा
देखो सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल दोनों को हमेशा साथ में लेके चलना, आपको सवाल गलत नहीं होने वाला। सीव ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल साथ में लेके चलो, लिविंग होता है। जाइलम फाइबर फ्लोएम फाइबर डेड है और फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है। जाइलम पैरेन्काइमा भी लिविंग थी और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी ट्रैकिड वेसल जाइलम फाइबर ये सारे डेड थे। उसी तरीके से फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है और साथ ही साथ सीव ट्यूब एलिमेंट और आपका कंपेनियन सेल ये भी आपका लिविंग है। सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर इकलौता ऐसा होता है जो कि आपका डेड है। तो देखो, तो जो सीव ट्यूब एलिमेंट है कि आपके एंजियोस्पर्म, एक बात समझिए, जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं होते और ना ही कंपेनियन सेल्स होती हैं। जिम्नोस्पर्म एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है वहां पे आपकी सीव सेल्स देखने को मिलती है और कंपेनियन और एल्बुमिनस सेल्स होती हैं। देखो, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जिम्नोस्पर्म्स में आपका सीव सेल्स होते हैं एंड एल्बुमिनस सेल्स होते हैं। देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट क्या है, इस तरीके से लॉन्ग इलोंगेटेड होती हैं, ये आपकी सीव ट्यूब एलिमेंट है। इसमें आपका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है क्योंकि इसमें आपका फूड का ट्रांसपोर्ट होना है ना, इसमें आपका फूड का ट्रांसपोर्ट होना है। आप फिलहाल ये समझो कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें आपका सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं होगा और ना ही कंपेनियन सेल होगा। सीव ट्यूब एलिमेंट की जगह सीव सेल्स होगी और कंपेनियन सेल की जगह पे एल्बुमिनस सेल्स होती है ना। इतना समझ में आ गया, खत्म। अब देखो, जो आपका सीव ट्यूब एलिमेंट है, सीव ट्यूब एलिमेंट आपका इलोंगेटेड है, लॉन्ग ट्यूब लाइक है, इलोंगेटेड, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, ठीक। और किससे एसोसिएट होता है, कंपेनियन सेल से, किसके द्वारा, बाइपिट्स ऑन कॉमन वॉल्स। देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में आपके न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, तो कुछ तो होगा। अब उसका न्यूक्लियस, अब सीव ट्यूब एलिमेंट के पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो उसके काम कैसे हो रहे हैं, तो वो कंपेनियन सेल के एसोसिएशन में लगा होता है, तो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से ही ये अपना काम करवा लेता है। तो जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ये कंपेनियन सेल के साथ लगा होता है। देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट लॉन्ग होगा, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल बाय पिट्स ऑन कॉमन वॉल्स। अब देखो, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, फंक्शन कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वही आपका सीव ट्यूब एलिमेंट का फंक्शन कंट्रोल करता है। मैंने क्या बोला कि जब भी सीव ट्यूब एलिमेंट की बात आए तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों को साथ में लेके चलना, ठीक है। कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वही आपके सीव ट्यूब एलिमेंट के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि सीव ट्यूब में आपके न्यूक्लियस है ही नहीं, वहां पे आपका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा, क्योंकि फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और न्यूक्लियस नहीं है किसमें, मैच्योर सीव ट्यूब में। और फंक्शन किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, कंपेनियन सेल के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। अगर कंपेनियन सेल की बात करी जाए तो एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में आपकी एल्बुमिनस सेल्स होती हैं। तो कंपेनियन सेल में सिंपल है, न्यूक्लियस है, पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है और प्रेशर ग्रेडियंट मैनेज कर रहा है किसके अंदर, सीव ट्यूब के अंदर। ओवरऑल जितना भी काम आपका सीव ट्यूब का है वो कौन करता है, आपका कंपेनियन सेल कर लेता है ना। अगर फ्लोएम फाइबर की बात करी जाए तो फ्लोएम फाइबर या इसी को बास्ट फाइबर कहा जाता है, डेड होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, स्केलेटन काइमेटस सेल्स का बना होता है और प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है, सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। ये ध्यान रखिएगा। देखो, जहां पे भी ऐसी कोई चीज आ जाए कि ट्रैकिड एंड वेसल है, मेन ट्रांसपोर्ट वाटर का वो करा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स पाई जा रही है, एल्बुमिनस सेल्स पाई जा रही है, सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल नहीं पाया जाता, तो ये सारी चीजों को अलग से ध्यान रखिएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिए। इसी तरीके से फ्लोएम फाइबर आपका प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम में आपका फ्लोएम फाइबर पाया जा रहा है, इसको भी आप हाईलाइट कर लो, यहां से भी सवाल आ सकता है ना। फ्लोएम फाइबर इसी को बास्ट फाइबर कहते हैं, डेड होता है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, स्केलेटन काइमेटस सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। किसकी बनी है, स्केलेटन काइमेटस सेल्स। स्केलेटन काइमेटस सेल्स भी तो आपकी डेड थी ना, थिक थी, लिग्निफाइड थी, वो भी तो आपकी डेड थी ना। तो अगर ये डेड है, इसी के अगर कोई बन रहा है, स्केलेटन काइमेटस सेल्स का ही अगर कुछ बन रहा है, कोई एलिमेंट बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी डेड होगा। और किसमें एब्सेंट है, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट है और सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट है। इलोंगेटेड होती है, अनब्रांच्ड है, पॉइंटेड है, ठीक है, पॉइंटेड है, सेल वॉल थिक है, डेड है, दैट मीन सेल वॉल थिक होगी। और फ्लोएम फाइबर जूट के, फ्लैक्स और हम्प के कॉमर्शियली यूज्ड किए जाते हैं, ठीक है, जूट, फ्लैक्स एंड हम्प यूज्ड किए जाते हैं कॉमर्शियली। फ्लोएम फाइबर, ध्यान रखिएगा, फ्लोएम फाइबर को कॉमर्शियली यूज्ड किया जाता है। और अगर फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करी जाए तो ज्यादातर मोनोकॉट्स में आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। कहां पे, मोनोकॉट्स में आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा। इलोंगेटेड है, टैपरिंग सिलेंड्रिकल वॉल्स होती हैं, डेंस लिविंग है तो साइटोप्लाज्म होगा, लिविंग है तो साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल वॉल है, सेलुलोज प्रेजेंट होगा, लिविंग है तो सेल वॉल थिन होगी, सेलुलोजिक होगी, पिट्स प्रेजेंट है और फूड को स्टोर कर रहा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा भी आपका फूड स्टोर कर रहा था, उसी तरीके से आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा भी फूड स्टोर करेगा और साथ ही साथ कुछ और सब्सटेंसेस को भी स्टोर करेगा, जैसे रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज, ठीक है।
फ्लोएम, देखो इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ है जो आपको याद करना पड़ेगा, है ना, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। चलो आप मार्फोलॉजी में भी आप ट्रिक्स बना ले रहे थे, इसमें कैसे ट्रिक्स बनाओगे, थोड़ा कंपेयर करके करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। कंपेयर जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हम लोगों ने कंपैरिजन करके पढ़ा तो आपको वहां पे अच्छे से समझ में आया होगा। 2 दिन पर रिवाइज करो ना यार, हो जाएगा। तो देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा को वापस से रिवाइज कर लो, तो ये आपका मोनोकॉट्स में एब्सेंट होगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका मोनोकॉट में एब्सेंट है। लिविंग है, ठीक है, लिविंग है, डेंस साइटोप्लाज्म है, लिविंग है, डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, पिट्स देखने को मिल रहा है और फूड स्टोर कर रहा है और कुछ और सब्सटेंसेस भी स्टोर कर रहा है जैसे रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। खत्म। इसके बाद देखो फ्लोएम 2 टाइप का, जैसे जाइलम 2 टाइप का था, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, उसी तरीके से फ्लोएम भी 2 टाइप का, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी ग्रोथ खत्म, बात हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। प्राइमरी फ्लोएम 2 टाइप का, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, इसी तरीके से प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। इसमें डिफरेंस क्या है, देखो प्रोटोफ्लोएम में नैरो सीव ट्यूब देखने को मिलेगी, मेटाफ्लोएम में बिगर सीव ट्यूब देखने को मिलेगी। अगर नैरो सीव ट्यूब, ये भी ध्यान रखिएगा, नैरो सीव ट्यूब मतलब देखो कोई भी चीज स्टार्टिंग में है तो पतली होगी, है ना, प्रोटोजाइलम था ना, प्रोटोजाइलम पहले आया, मेटाजाइलम बाद में आया, तो वो तो उस हिसाब से डिफरेंशिएट किया गया था। प्रोटोफ्लोएम, ठीक है, प्रोटोफ्लोएम मतलब उसमें सीव ट्यूब आपकी पतली है, मेटाफ्लोएम मतलब उसमें सीव ट्यूब आपकी चौड़ी है, बिगर सीव ट्यूब है। ये चीज यहाँ पे हम लोग की खत्म हो गई, ठीक है। आज हम लोगों ने पूरा क्या क्या कर लिया है, हम लोगों ने बेसिक सारी चीजें कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को यहाँ से पढ़ना है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, टिश्यू सिस्टम। यहाँ से हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पूरा करना है टिश्यू सिस्टम से। यहाँ से हम लोग करेंगे, दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ से हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा अपना 1 घंटे का लगेगा। आज की क्लास हमने 30-40 मिनट की है, नेक्स्ट क्लास भी अपनी 1 घंटे की होगी। 1 घंटे 40 मिनट के अपना पूरा चैप्टर खत्म, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा 20 मिनट बच रहा है उसमें आप रिवाइज भी कर सकते हो। देखो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएगा t.me/निधि वर्मा बायोलॉजी, मैं आपको लिंक दे दूंगी खैर डिस्क्रिप्शन में भी। लेकिन अगर देखो अभी नोट्स ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है ना, अभी आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, पेपर को बहुत कायदे से तो 4 महीने भी नहीं बचे हुए हैं, है ना, तो बेहतर है जितना फटाफट से एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करो। कोई नोट्स नहीं, मेरा नोट्स नहीं, किसी और टीचर का नोट्स नहीं, सब ये सब छोड़ दो, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए देखो अभी आप मेरा नोट्स पढ़ रहे हो या फिर आप कहीं किसी भी टीचर का आप नोट्स पढ़ रहे हो, है ना, आप नोट्स पढ़ रहे हो, आपको वापस से नोट्स पढ़ना है, ठीक है, आपको नोट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, और नोट्स के साथ साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, है ना। पहले आप लेक्चर लगा रहे हो, लेक्चर के साथ नोट्स पढ़ रहे हो, फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो ये तीनों काम क्यों करना है आपको। आप लेक्चर जब भी लगाओ किसी भी टीचर का वन शॉट आज के टाइम पे, तो लेक्चर के साथ साथ आप एनसीईआरटी लेकर के बैठो, ठीक है, और एनसीईआरटी में ही जो चीजें हैं उसको लिखते रहो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ में आता कि भाई एनसीईआरटी में मुझे एक्स्ट्रा लिखना क्या है, तो जब आप लेक्चर लगा रहे हो आप सुन लो, ठीक है, आप एक रफ लिए रहो, उसमें कुछ ना कुछ आप लिखते चले जाओ कि हाँ ठीक है ये हुआ, फिर आप उसमें लिखते चले जाओ। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको हर एक चीज समझ में आएगी कि कौन सी चीज मैडम ने या फिर जो भी आपके सर ने उन्होंने पढ़ाया वो उन्होंने किस तरीके से पढ़ाया है। ये फिलहाल ये जो नोट्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको अभी के लिए छोड़ दो, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मेरा नोट्स या फिर आप कहीं किसी का भी नोट्स आप फॉलो करें, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है। तो फिलहाल बायो के लिए जितना हो सके अपने बुक को रिवाइज करो, जितना हो सके एनसीईआरटी पढ़ो, जितना हो सके क्वेश्चन करो, क्योंकि आपको बायो में 85+ मार्क्स लेकर के आने पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, इतने क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, और ये आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही होने वाला है। बाकी के 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। फोकस करो किसके ऊपर, फोकस करो अपना इस क्वेश्चन के ऊपर, जो आपके 85+ क्वेश्चन हैं जो कि आपके सिर्फ एनसीईआरटी से आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करो। इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, कहीं किसी का नोट्स मत पढ़ो। वन शॉट लगाओ, खत्म बात, वन शॉट लगाओ। देखो आज के टाइम पे वन शॉट तो बहुत तगड़ा चल रहा है ना, क्योंकि कोई भी टीचर है, अच्छा टीचर है, वो वन शॉट में आपका पूरा चैप्टर कवर कर देगा। उनको भी आपके फ्यूचर के साथ ऐसा कुछ मजाक नहीं करना है, वो आपके वन शॉट में आपका पूरा लेक्चर कवर कर देंगे। और साथ ही साथ एनसीईआरटी कर लो, पीवाईक्यू लगा लो, थोड़े मोड़े और क्वेश्चन मिल रहे हैं वो लगा लो, बस इसके अलावा खत्म। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, टेस्ट दो, बस इतना कर लो, इतना बहुत है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो ओके, ठीक है, क्लास खत्म करते हैं।